Good morning, students. Today we will learn the story Unhappy Bola. Okay, let's get started. Once there was a boy called Bola. एक बार की बात है, एक लड़के का नाम बोला था. He was always unhappy. वो हमेशा उदास रहता था. He complained means शिकायत. Okay, about everything around him. जो कुछ भी अपने चारों ओर आसपास में देखता था वो सिर्फ शिकायत ही करता था. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वुड वेक अप एंड ग्रम्बल. ओके, हर सुबह वो उठता था और क्या करता था? कंप्लेन करता था. आई फील सो स्लीपी. भोला कह रहा है कि मैं बहुत ही स्लीपी महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही नींद आ रही है. वाई कैंट आई गेट ऑफ लेटर. ऐसा क्यों नहीं होता कि क्यों मैं बाद में भी उठूं या जगूं. एट नाइट, और रात में. ही वुड ग्रम्बल, और वो रात में भी शिकायत किया. इट इज सो बोरिंग टू स्लीप. क्या है? बहुत ही खराब लगता है रात में भी सोना. वाई कैंट प्ले लॉन्गर. हम लोग क्यों रात में क्यों नहीं खेल सकते हैं काफी देर तक. भोला ग्रम्बल्ड बिफोर गोइंग टू स्कूल. भोला क्या किया? स्कूल जाने से पहले भी उसने क्या किया? वो काफी शिकायत कर रहा था. व्हाई डू आई हैव टू गो टू स्कूल. हम लोगों को स्कूल क्यों जाना पड़ता है. वाई कांट आई स्टे एट होम. हम लोग घर पे क्यों नहीं रुक सकते हैं. एंड डू व्हाट आई वांट टू डू. और हम लोग अपने हिसाब से जो कुछ मर्जी कर रहा है क्यों नहीं कर सकते. ऑन ए हॉलीडे, और छुट्टियां पर. ही वुड ग्रम्बल, वो शिकायत किया. आई हैव नथिंग टू डू. जब मेरी छुट्टी होती है तो मेरे पास कुछ काम नहीं रहता है करने के लिए. वाई डू वी हैव हॉलीडे. हम लोगों के पास हॉलीडे क्यों रहता है, क्यों छुट्टियां की जाती है हम लोगों के लिए. इन समर, गर्मियों के सीजन में. ही वुड कंप्लेन अबाउट हाउ इट वाज हॉट. और वो गर्मियों के समय में भी शिकायत करना शुरू कर दिया भगवान से या गॉड से या अपने आप से कि काफ़ी तेज धूप होती है. क्यों आखिर में काफ़ी तेज धूप होती है गर्मी में. इन विंटर, और जाड़े के सीजन में, ठंड के समय में. ही वॉज अनहैप्पी. वह क्या था? काफ़ी दुखी था, नाखुश था. बिकॉज, क्योंकि. इट वॉज टू कोल्ड. बिकॉज, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ रही थी ठंडियों के सीजन में. वेन इट रैनेड, जब बारिश होती है. भोला वाज एंग्री. क्या गया? भोला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया. इट इज सो वेट एंड मडी. ये तो बहुत ही गीला और कीचड़ हो गया है. जब बारिश होती थी तब भी क्या करता था भोला? दुखी हो जाता था और कहता था कि कितना ज़्यादा गीला और कीचड़ भर जाता है इस टाइम पर. आई कांट गो आउट. और मैं इसलिए बाहर नहीं जा सकता हूँ. ही कंप्लेनेड. और फिर से एक बार कंप्लेन करता है कि बारिश में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जो होती है गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाते हैं, और इसके चलते मैं बाहर खेलने या कूदने या घूमने के लिए नहीं जा सकता. वो फिर से कंप्लेन कर रहा है. भोला वाज सो अनहैप्पी. भोला बहुत ही दुखी था, बहुत ही नाखुश था इस बात. दैट कि he did not notice
और वह क्या क्या नोटिस नहीं किया, हाउ ब्यूटीफुल हिज विलेज वाज। और भोला काफ़ी दुखी था और वो अपने गांव तक को भी नोटिस नहीं करता था कि वो मेरा गांव कितना खूबसूरत है। ऑल अराउंड हिम वर ट्री एंड फ्लावर, जो भी ट्री थी, पेड़ थी, फ्लावर थी, उसके चारों तरफ कितने अच्छे थे, कितने ब्यूटीफुल दिखते थे। बट भोला उसको ध्यान नहीं देता था, वो सिर्फ शिकायत करने में और कंप्लेंट करने में लगा रहता था हर टाइम। द ट्री वर फुल ऑफ फ्रूट्स, जो पेड़ थे क्या थे, वो फल से लदे हुए थे। पेड़ पर काफ़ी सारे फल पक गई थी और लगे हुए थे। बर्ड सॉन्ग, और जो चिड़िया थी वो गीत गा रही थी, चहचहा रही थी। एंड सम इवन डांस, और कुछ चिड़िया ऐसी थी जो वो डांस भी कर रही थी और नाच भी रही थी। बट भोला सा नॉन ऑफ दैट, और भोला क्या करता था, उससे तो कुछ मतलब नहीं था, इसलिए वो चिड़ियों या मतलब पेड़ पौधे फूल वगैरह इसको नहीं देखता था, वो ध्यान ही नहीं देता था। ही वॉज टू बिजी कंप्लेनिंग, वो काफ़ी बिजी था दूसरों की शिकायत करने में और नेचर के बारे में शिकायत करने में। वन डे, एक दिन, भोला वाज सिटिंग अंडर ए सिकू ट्री। एक दिन भोला क्या हुआ, सिकू ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ओके, द ट्री वाज फुल ऑफ सिकू, जो ट्री थी वो क्या थी, पूरे फल से लदे हुए थे। सम वर ग्रीन, कुछ हरे थे। सम वर राइप, कुछ पक गए थे। राइप मीन्स पक गया, ग्रीन मीन्स हरा। ओके, एंड राइप एंड डाउन, सम वर राइप एंड डाउन, कुछ फल ऐसे थे कि पक कर गिर रहे थे नीचे जमीन पर। नॉट फॉर अवे ही सा ए क्रीपर ऑन द ग्राउंड, वो अपने कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं, कुछ अपने पास ही सा ए क्रीपर। क्रीपर मीन्स ए प्लांट विच आर ग्रो इन ए ग्राउंड, ऐसा प्लांट जो जमीन पर उगता है, जमीन पर पकता है। ओके, लाइक ए वाटरमेलन। वाटरमेलन कैसा है, वह जमीन पर होता है, वो एक ऐसा फल है जो जमीन पर ही होता है। ओके, दैट्स कॉल्ड क्रीपर ऑन द ग्राउंड। वो क्रीपर था, वो वाटरमेलन का पौधा था जो ग्राउंड या जमीन पर लगा हुआ था। इट वॉज फुल ऑफ वीक हैवी मिलन। हैवी मीन्स भारी या बड़ा, मिलन मीन्स तरबूज। वो क्या था, काफ़ी बड़ा बड़ा तरबूज फरे हुए थे, लगे हुए थे खेतों में। ए फैमिली ऑफ डियर्स, डियर्स मीन्स हिरन। ए फैमिली ऑफ डियर्स मीन्स एक हिरन का परिवार वाज हैप्पी ईटिंग द मिलन्स। एक हिरन का पूरा फैमिली था, 2 से 3 लोग थे, वो क्या कर रहे थे, मिलन्स को या तरबूज को खाकर काफ़ी खुश थे और मज़ा ले रहे थे। इफ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन, और तभी भोला बोलता है, अगर मुझे इजाज़त होती कि दुनिया में फिर से एक बार मैं दुनिया बनाता, आई वुड हैंग द लार्ज मेलन्स ऑन ए बिग ट्री। और भोला कहता है कि काश मुझे फिर से मौका मिलता दुनिया को बनाने के लिए, तो मैं जो बड़े बड़े तरबूज थे उसको मैं पेड़ पे लटका देता या पेड़ पे उगाता। एंड लेट दैट क्रीपर हैव ए स्मॉल फ्रूट, और उस जो बड़े बड़े तरबूज है उसको पेड़ों पे उगाता और वो क्या करता, ऐसा बना देता कि वो फल काफ़ी छोटे होते हैं। ही ग्रम्बलेड, वो शिकायत किया। ठीक है, हु इवर, जो भी, प्लानेट द वर्ल्ड गॉट इट ऑल रॉन्ग। और तभी भोला कहता है जो भी कोई इस दुनिया को बनाया है वह क्या किया है, काफ़ी गलत किया है, वह सही ढंग से इस दुनिया को नहीं बनाया है। द डियर विल ईट द मेलन्स। ओके, डियर विल ईट द मेलन्स एंड लिव नथिंग सोरियस। ओके, ये कह रहा है कि जो हिरन उस खेत में
वाटरमेलन्स या तरबूज को खा रहे हैं वो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कुछ टाइम के बाद। जस्ट देन, और तभी इसके बाद ए स्क्वायरल ड्रॉप्ड ए हाफ ईटेन सीकू फ्रॉम द ट्री। ए स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, ड्रॉप्ड मीन्स गिराया, ए हाफ ऑफ ईटन सीकू फ्रॉम द ट्री। हाफ ऑफ ईटन मतलब आधा फल को खाए थी, सीकू के आधा फल को खाया हुआ क्या कि पेड़ से गिलहरी ने गिराया। द फ्रूट हिट द भोला ऑन हेड। जो फल था पेड़ से गिरा वो भोला के सर पर डायरेक्टली गिरा। आउच, भोला चिल्लाया आउच। क्राइड भोला, चिल्ला कर भोला बोला आउच इन सरप्राइज, और वो चौंक गया। ही रब्ड हिज हेड एंड थॉट, और वो अपना सर को रगड़ना शुरू किया और सोचा व्हाट इफ, क्या होता अगर ये बिगर फ्रूट हैड फॉलन ऑन माई हेड, अगर क्या होता कि इससे बड़ा फ्रूट कहीं मेरे सर पे गिरा होता तो मेरा क्या होता। ही लुक्ड अप ए फ्रूट एंड ट्री एंड स्माइल्ड, वो क्या किया अब पेड़ के ऊपर देखना शुरू किया और मुस्कुराया। ओके, एंड स्माइल्ड, आई एम ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ। भोला ने बोला मैं बहुत ही खुश हूँ। मेलन डू नॉट ग्रो ऑन ट्री, ही सेड, और वो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तरबूज जितना बड़ा जो फल है वह पेड़ पर नहीं उगते। अगर तरबूज जितना फल पेड़ पर उगते, अगर वो तरबूज मेरे सर पर गिरा होता उतना बड़ा तो मेरा सर ही फट जाता और मुझे बहुत ही चोट लग जाती। इसलिए वह पेड़ की तरफ देखा और स्माइल किया। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।